सुपरमैन के बारे में सब जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको मिलवाऊंगी सुपर विमेन से। इस वीडियो में आई टॉक अबाउट 2 विमेन जो मेरे बचपन से मेरे आसपास रहे हैं और कुछ ऐसी स्टोरीज उन सुपर विमेन्स की जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है। और मैं आपको मिलवाती हूँ एक सुपर विमेन से और दूसरे के बारे में हम बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। लाइफ हैज बीन वेरी चैलेंजिंग फॉर दीज वुमेन बट दे नेवर स्टॉप्ड। और आज हम बात करेंगे कैसे इनके स्ट्रगल ने मुझे इंस्पायर किया टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। दिस वीडियो इज अबाउट माई मॉम एंड माई दी, किम्बरली दी। ये उनका एलियस नेम था एंड द स्टोरी इज फ्रॉम सस्ती सी पेप्सी टू माई मैरिज एंड स्टिल कंटिन्यूइंग फॉरएवर बॉन्ड। आपको ऐसा लग रहा है ये सस्ती सी पेप्सी क्या होती है और कहाँ मिलती है? एंड में बताऊंगी, वीडियो देखते रहना, आपको समझ आ जाएगा। और स्टार्ट करते हैं सुपर 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 वुमेन से, मेरी मॉम। और ये 2 सुपर वुमेन्स के बीच का कॉमन एरिया है क्रिएटिविटी। माई मॉम एंड माई दी बोथ आर वेरी क्रिएटिव इन नेचर और उनकी कुछ लाइफ स्टोरी सिमिलर रही। एंड माई मॉम स्पेशली हैज़ बीन अ इंट्रोवर्ट ऑल हर लाइफ और हमेशा से मम्मी को घर पे रहना पसंद और घर घर खेलना पसंद था। बट अभी मम्मी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट और मैं आपको लेके चलती हूँ उनकी बैक स्टोरी में। See, mummy is on camera also now. Yes. मेरे नाना जी की डेथ हो गई थी और इसीलिए मम्मी की शादी काफ़ी यंग एज में हो गई थी एंड शी इज़ 50 नाउ बाय द वे। लेकिन मेरी पूरी लाइफ में आई हैव ऑलवेज सीन एज अ वन वुमेन आर्मी। उन्होंने शादी के 2 साल बाद काम करना शुरू किया एंड शी स्टार्टेड विद मोदी कैट विच इज़ एन MLM मार्केटिंग और वहाँ से वो सब कुछ साथ में मैनेज करी थी। और मुझे आज भी नहीं समझ आता है कैसे हम लोगों को स्कूल भेजना, काम करना, घर को संभालना, एवरीथिंग टुगेदर। And that's where I learned, and this is my tip 1 for you as well. कभी भी अपने past behavior को एक benchmark बना के मत चलो। Change your past behavior with time. मैंने आपको बताया था कि वो बहुत घर में रहने वाली थी, बहुत introvert थी, but look at her today. So the first tip is keep changing on the basis of your environment. और मुझे याद है 2004 she started with Jindals in telecom और उन्होंने एज अ टेलीकॉलर या एज अ एजेंट ज्वाइन किया था। और आज अगर मैं सैलरी बताऊं, सो शी स्टार्टेड एट अबाउट 7,000 रुपीज़ और अबाउट 2022 when she resigned from Jindals in telecom, she resigned at a salary of about 70 to 80,000 और as an assistant general manager। इतना बड़ा करियर ग्राफ she kept going on। और जो सेकंड टिप मुझे मिली, जो मैंने सीखा, वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कंसिस्टेंसी इज द की। सो वी लर्न कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। और अब ये स्टेज है कि हम उन्हें गाइड कर सकें और सपोर्ट कर सकें टू हैव अ लिटिल मोर स्टेबिलिटी आफ्टर सो मच ऑफ हार्ड वर्क। तो हमने डिसाइड किया और हमने उनको फोर्स किया टू जॉइन मैनिंग कंसल्टिंग विच इज़ अ परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब, जो कि अनुप्रिया दी की भी कंपनी है। एंड दिस इज़ वेयर फ्रेंडशिप कम्स इन। और यहाँ से मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, विच इज़ माई टिप 3। हमेशा फ्रेंडशिप्स ऐसी होनी चाहिए जो एक दूसरे को सपोर्ट करे। हमें राइट फ्रेंड्स चूज करने हैं जो हमें आगे लेके जाएं और हमें ग्रो करे। फ्रेंड्स सिर्फ पार्टी करने के लिए नहीं होते, राइट? यू नीड टू ग्रो टुगेदर। हेलो दीदी, हाउ आर? मुझे सस्ती सी पेप्सी पिलाओगे? मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अनुप्रिया दी, मम्मी की सबसे क्लोज फ्रेंड। और वो लोग जिंदल्स इन टेलीकॉम में मिले थे एंड धीरे धीरे वी स्टार्टेड डेवलपिंग द बॉन्ड। जब मैं दीदी की बात करती हूँ तो मुझे एक नाम याद आता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बिकॉज शी इज एज क्लोज एज माई मदर। मैं उनको एक मदर फिगर में भी देखती हूँ और साथ ही साथ वो एक फ्रेंड भी है, एक सिस्टर भी है। मेरी शादी के टाइम सारी शॉपिंग जैसी भी हो सब दीदी ने कराई थी। सो इट्स मोर टू डू विथ हर। मम्मी और दीदी की स्टोरी काफ़ी सिमिलर रही क्योंकि दीदी ऑल्सो लॉस्ट हर पेरेंट्स एट अ वेरी यंग एज, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनने पूरी शादी खुद से की और उनके छोटे भाई की शादी पूरी दीदी ने खुद से मेहनत करके की और इससे कहीं ना कहीं मुझे सीखने को मिला। और यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी और जो कि मेरी नेक्स्ट टिप है कि कभी भी अपनी सर्कमस्टांसेस की वजह से हार मत मानो। Always fight back and you will succeed। दीदी ने जिंदल से रिजाइन करने के बाद अपना खुद का स्कूल खोला और वो स्कूल चला रही थी, बट एट टाइम्स जैसा रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा नहीं आता है और दीदी को वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे जैसे उन्हें चाहिए थे। एंड शी वाज अ फाइटर, शी फॉट बैक और दीदी ने मैनिंग कंसल्टिंग ज्वाइन की एज अ पार्टनर एंड शी कंट्रीब्यूटेड इनटू ग्रोइंग द कंपनी
to what it is today. और हमेशा एक और एक 11 होते हैं और इस टीम में हमारा जो सेकंड एक है वो है हमारे अमन जीजू and both of them worked hard to grow Manning to what it is today. जैसे मेरी कुछ इंस्पिरेशंस रही ऐसे ही बहुत सारे विमेन सुपर हीरोज हैं जो कि मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मैंने डिसाइड किया है आई विल शोकेस ऑल देयर स्टोरीज ऑन माय चैनल। मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है शी द बॉस लीडिंग विमेन इन करियर। आप जाओ और सुनो उन स्टोरीज को और आपको सुन के बहुत मोटिवेटिंग लगेगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। ओह वेट, आप लोगों को सस्ती सी पेप्सी के बारे में बताना है, मैं भूल गई थी। तो सस्ती सी पेप्सी का इंसिडेंट कुछ ऐसा है दैट अनुप्रिया दी की शादी थी, हम लोग उनके घर पे थे और मैं सो के उठी थी और मुझे कुछ चाहिए था, तो मैंने उठते ही दीदी को बोला दीदी सस्ती सी पेप्सी नहीं पिलाओगे। एंड आई थिंक आप उस चीज़ को 10 साल हो चुके हैं, मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ लेकिन कोई छोड़ता ही नहीं है, आज भी मुझे उसी चीज़ से चिढ़ाते रहते हैं। सही है क्या? आप तो छोड़ देना चाहिए ना। दीदी इसको सस्ती सी पेप्सी पिला दो। ये तो नहीं सुन रहे हैं, आप लोग सुन लो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग मी। और जो सबसे अच्छा कमेंट करेगा उसे भी दीदी सस्ती सी पेप्सी पिलाएगी।